बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 7 लेके आया हूँ। इस प्रश्न में हमसे कहा था कि एक चक्री चतुर्भुज ABCD एक चक्री चतुर्भुज है कोई जिसके विकर्ण उसके केंद्र से होकर जाते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण उसके केंद्र से होकर जाते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत है। जो चक्री चतुर्भुज बना है यह एक आयत है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। पहली बात देखो, जितना इधर कट किया होगा इतना इधर तिरछा तो दिख नहीं देगा। चक्री चतुर्भुज वृत्त बराबर ही होंगे। अगर व्यास से होकर जाएगा जितना इधर होगा उतना इधर है, मतलब बीच की दूरियां बराबर है तो इनकी लंबाइयां भी बराबर होनी चाहिए, तभी बराबर होगा। तो सम्मुख भुजाएं तो ऑटोमेटिक बराबर होंगी, तभी तो व्यास से होकर जाएगा। अर्थात इस कंडीशन को हमें नहीं दिखाना, केवल हम कंडीशन यही दिखा ले कि ये जो कोण बने हैं 90 अंश के कोण बने हुए हैं। अगर हम 90 अंश के कोण दिखा ले तो हमें पता है आयत की डिफिनीशन, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो वही सब भी दिख रही है। अगर व्यास है तो जितना दूरी इसके बीच उतना दूरी इसके बीच की सम्मुख भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर होंगी। केवल विकर्ण अगर एक व्यास है तो ऑटोमेटिक विकर्ण होंगे। मतलब ये देखो केंद्र से होकर गए हैं तो विकर्ण व्यास है। अगर दोनों व्यास है तो व्यास आपस में क्या होते हैं? बराबर। एक ही वृत्त रहे चाहे जितना व्यास खींचो उसमें सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब सभी व्यास एक दूसरे के बराबर होते हैं। चाहे जितना 10, 20, 30, 40, 50 चाहे जितना व्यास खींच लो, व्यास एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं। तो विकर्ण भी बराबर हो जाएगा। केवल हमें कोण की कंडीशन बराबर सिद्ध करनी है। अगर हम कोण की कंडीशन 90 डिग्री सेट कर लिए, 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश, चारों को 90 अंश दिखा लिया तो यह एक आयत हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये देखो एक रेखा है ए से लेकर सी तक। एसी एक रेखा दिखाई दे रही होगी। रेखा AC पर, रेखा AC पर, AC पर, रेखा किस पर? AC पर। अच्छा, एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। पहले पार्ट से मतलब 6 पार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हो, मतलब शुरुआत यहीं से हुई थी। एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। अच्छा, ये देखो यही इसका केंद्र भी है। क्या है? केंद्र। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर O है, O बराबर कितना? 180 अंश। और O बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। जिस भी तरफ से देखोगे 180 अंश होगा, एक रेखा ही बनेगी। अगर कोण O बराबर 180 अंश हो गया तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी भी खंड पर बने कोण का 2 गुना होता है। प्रमेय नंबर 9.8 से पहली प्रमेय 9.8, वृत्तवक केंद्रवक बना कोण जो होता है वो वृत्त के किसी भी खंड पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहां से लिख दो प्रमेय नंबर 9.8 से वृत्त के केंद्र पर कोण O बन रहा है और ये देखो खंड पर D बन रहा है, तो कोण O जो होगा वो 2 गुना D के होगा। केंद्र O पर बना कोण D पर बने कोण का 2 गुना होगा। देखो 2 से गुना तभी 2 गुना होगा। अब O का मान कितना है? 180 और इधर 2 कोण D, ये 2 गुना इधर जाएगा भाग 180 बटा 2 बराबर कोण D। 90 गुना 180 तो कोण D बराबर 90 अंश। कोण D बराबर कितना आ गया? 90 अंश। एक हो गया, शुरुआत तो हो गई है। कोण D बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसी तरीके से इस तरफ भी 180 अंश का कोण बनेगा, तो वही प्रमेय, ये भी 90 अंश। इधर देखोगे फिर से रेखा BD, ये भी रेखा है, इस पर भी 180 अंश का कोण बनेगा, ये भी खंड 90 अंश। इधर से देखोगे तब भी 180 अंश, यहू 90 अंश। इसी प्रकार अब पूरा हम सिद्ध ना करके इसी प्रकार लिख दे, इसी प्रकार कोण AAB होगा। आसानी से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार कोण C बराबर
कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण डी 90 अंश। मतलब यही प्रमेय का प्रयोग कर, क्योंकि सभी सीधी रेखा है, सभी व्यास है, सभी 180 अंश पे कोण पे है। अगर सब 180 अंश कोण केंद्र पर बना कोण, यहाँ पे बने कोण का 2 गुना 180 है तो 180 का आधा 90, फिर 180 का आधा 90, 180 का आधा 90, फिर 180 का आधा 90। हमेशा एक रेखा 90 90 90 बनता चला जाएगा। अतः इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं, सभी कोण 90 90 अंश के हैं। इसके चारों कोण 90 ना मतलब बराबर है और 90 अंश के हैं। इसलिए यह एक आयत होगा, यह एक आयत होगा। और भुजाओं की बराबर विकर्ण तो इसी बराबर व्यास है, व्यास आपस बराबर होते, विकर्ण बराबर हुए। अगर ये व्यास जितनी दूरी इसकी बीच की होगी उतनी दूरी इसके बीच की, अगर ये बड़ा कर दिया जाए, मान लो ये बढ़ा दी जाए भुजा, तो यहाँ कहीं चला जाएगा, इसका व्यास भी तो बढ़ जाएगा, कैसे बराबर हो पाएगा? तब व्यास हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। अर्थात जितनी भुजा की लंबाई इसकी होगी उतनी भुजा ये भी लंबी होगी, जितना ये होगी इतना ही। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, विकर्ण बराबर हो गए, सभी कोण 90 अंश के हो गए, तो ऑटोमेटिक चतुर्भुज आयत हो जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम सबसे साधारण तरीके से मैं प्रश्न को बताया, एकदम छोटा नन्ना मुन्ना तरीका, तो ध्यान से देखो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न को समझ लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो इस प्रश्न को।